राजेंद्र बाबू, जब कांग्रेस के नेता दिल्ली से आते हैं तो मीडिया के सामने बयान देते हैं कि हमें नाज है अपने देश के गरीबों पर, हमें नाज है अपने देश की गरीबी पर। अरे नाज वो करे जिसका पेट भरा हो, उससे पूछो जिसने भूख देखी है उसे अपनी गरीबी पर नाज है या नहीं। कांग्रेस की पुरानी आदत है, हमारे देश में पहले गरीबी बढ़ाई फिर गरीबी हटाने का नारा देती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की आदत पुरानी है, हमारे देश में महंगाई बढ़ाए फिर महंगाई हटाने का नारा देती है कांग्रेस पार्टी। आज जनता से कहने आई हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आप सबको सालों से झांसा दिया है, अब तो जागो, पहचानो कि गरीब को गरीब बनाने में कांग्रेस का ही हाथ है। अगर बदलाव चाहिए तो घर के बाहर आइए और 2 तारीख को कमल का बटन दबाइए। आज आप सबको संबोधित कर रही हूँ तो मन से देख रही हूँ कि कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात है। आज झारखंड पर एक आतंक का साया है। 2 दिन पहले ही देश भर के लोगों ने श्रद्धांजलि दी उन पुलिस अफसरों को, उन लोगों को जो मुंबई के सड़कों पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए। लेकिन आप सबको ये जानकर खेद होगा कि जो पुलिस के अफसर मुंबई में शहीद हुए उनमें से एक बड़े अफसर ने न्यूज चैनल के सामने आतंकवादी हमले के बाद अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, सर पे हेलमेट पहना, अपना शस्त्र उठाया ताकि आतंकवादियों का वो सामना कर सके। आतंकवादी की गोलियों ने उस पुलिस अफसर की छाती को छेद दिया और बाद में पता चला कि कांग्रेस वालों ने उस बुलेट प्रूफ जैकेट में भी घोटाला किया था। पुलिस के कुछ अधिकारियों से, उनके परिवारों से मैं झारखंड में मिली। उनकी पत्नियां तो मुस्कुरा मुस्कुरा के ऑटोग्राफ ले रही थी, लेकिन बाद में एक महिला कहने लगी कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पति पुलिस की वर्दी पहनते हैं, सुरक्षा बल में जवान हैं, जाते हैं सड़कों पर ताकि जनता की रक्षा हो सके। लेकिन एक डर मुझे भी है, जब मेरा पति सुबह अपनी वर्दी पहनता है और घर से बाहर निकलता है तो मुझे भी चिंता सताती है कि शाम को मेरा पति जिंदा घर लौटेगा या नहीं। आज गोमिया की जनता से कहने आई हूँ कि जिस कांग्रेस के राज में देश में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, वो कांग्रेस पार्टी आपको सुरक्षा क्या आप दिलवा पाएगी? आज खून से जिनका अपराध बस इतना था कि वो सड़कों पर उतरे थे अपनी ड्यूटी करने, कांग्रेस के हाथ ने आज तक महंगाई बढ़ाई है, गरीबी बढ़ाई है। अगर आप समृद्धि चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, शिक्षा और रोजगार चाहते हैं तो 2 तारीख को घर के बाहर आना है और कमल का बटन दबाना। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि दीदी हाथ के साथ साथ गुरुजी का धनुष बाण भी है। अब हमने कहा ये कैसे गुरुजी हैं जिनका बाण कब से धनुष में अटका है, आज तक वो बाण विकास के लक्ष्य को नहीं छुआ। लेकिन जनता से कहने आई हूँ कि अगर लक्ष्मी आएगी तो हाथ पर बैठ कर नहीं आएगी, अगर लक्ष्मी आएगी तो धनुष बाण लेकर नहीं आएगी, लक्ष्मी आएगी तो कमल पर बैठ कर आएगी। इसलिए आपको अगर समृद्धि चुननी है, सुख चुनना है, सुरक्षित भविष्य चुनना है तो 2 तारीख को घर के बाहर आना है और कौन सा बटन दबाना है? कौन सा? पीछे से आवाज थोड़ा कम है भाई। महंगाई में जब वेतन इतना सा हो और इस यकीन के साथ कि 2 तारीख को आप अपने भविष्य की रचना करेंगे, अपनी तकदीर बदले